विशेष दिन है गणेश अष्टमी का है और बहुत ही मानता है जो आदमी सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है। सर यहाँ पे आ रहे, मैं चाहूँगा अपने वीडियो जल्दी से कि वो दिखाए हमारे जो दर्शनालु यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे हैं, और बाबा की कृपा से ही सभी कार्य पूरे हो रहे हो गया। मतलब बाबा खींचते हैं। आप सही पूछो, आप 2 दिन 4 दिन आओ यहाँ पे, 5वें दिन आप खुद इधर आ जाए। स्थापित है और स्वयं शिवलिंग है। यहाँ पहले स्वयं में गाय आती थी, अपना दूध देती थी। यानी नमामि घोड़ारे विख्यात निमहात्रपा ऋषिकी परगी में है, जिसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर स्वयं में प्रभु में अपना विश्वास रखते हैं, भगवान में अपना विश्वास रखते हैं, तो आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। यहाँ पे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और ये जैसा हमने आपसे बताया, एक सिद्ध पीठ है यहाँ पे। इस मंदिर में पूरे देश नहीं, पूरे विदेश, तमाम अन्य देशों के लोग भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और हमने जैसे आपसे ये इस बात का वायदा किया हुआ है कि देश के तमाम ऐसे श्रद्धालु जहाँ पे जाते हैं बड़ी संख्या में, और वो एक सनातनी धर्म को अपनाने वाला मंदिर है, और जिसकी अपनी एक कथा है, जिसका अपना एक जिसके पीछे किसका इतिहास है, हमें वो आपको बताना है। क्योंकि जो आज का युवा है उससे बताना जरूरी है कि हमारा धर्म, हमारा सनातन कितना महत्वपूर्ण है। और अगर हम उसको लेके चलते हैं तो हमें संस्कार, सभ्यता वो हमें अपने आप मिलेगी अगर हम इन मंदिरों पे लगातार आते रहेंगे। हम बातचीत करेंगे खासतौर से यहाँ पे श्रद्धालु भी, हम उनसे बातचीत करेंगे जो यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो पूजा कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। गोपाल जी, आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं और ये क्या मान्यता आप यहाँ की मानते हैं? इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जब से होश संभाला तब से यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। और बहुत ही मानता है जो आदमी सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। आप देख सकते हैं यही भावना है। हम दिखाना चाहिए किस प्रकार से लोग आते ही सबसे पहले पूजा करते हैं। यहाँ पे युवा वर्ग है, वो भी इसको लगातार अपना रहा है। हमारे साथ एक और श्रद्धालु, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर आप कब से, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम पार्थ है, पार्थ खन्ना। सर आप यहाँ कब से आ रहे हो? सर आज के दिन भी लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ तांता लगा है लोगों का। मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन शायद 15-16 साल रोज आते हुए हो गए हैं। और उससे पहले मंडे के मंडे आया करते थे। बाबा की कृपा है, आते हैं। और जिस दिन नहीं आते उस दिन ये लगता है कि कुछ मिसिंग है। जब तक बाबा के दर्शन कर नहीं लेते हम लोग, तो हमें लगता नहीं है कि हमारा काम पूरा हो गया है। मतलब बाबा खींचते हैं। आप सही पूछो, आप 2 दिन 4 दिन आओ यहाँ पे, 5वें दिन आप खुद इधर आ जाएंगे। आपके पैर उठ के आएंगे इधर। तो आपकी मनोकामनाएं सभी पूरी हुई यहाँ पे? मनोकामना को कोई सवाल ही नहीं है। जब तक देखो, सीधी सी बात है, जब तक मानव जीवन है, एक कामना पूरी हुई नहीं, दूसरे के लिए जाना है। अगर इस काम के लिए आना है तो घर ही बैठना ठीक है, कामना के लिए नहीं आना है। मेरा ध्येय ये नहीं है। मेरा तो ध्येय ये है, बाबा जो आपने करना है बढ़िया करना है। संकट देना है, कोई खुशी देनी है, तो वो सब इसी तरह दे कि बैलेंस्ड होके चले। बस वो शक्ति देना, वो समझ देना, वो विवेक देना, बस और कोई वो काम नहीं। यहाँ पे बड़ी संख्या पे लोग आ रहे हैं। इस समय काफी रात भी हो चुकी है, लेकिन लोग यहाँ पे लगातार, आप देख सकते हैं कि श्रद्धा भाव से। एक और हमारे श्रद्धालु हैं। सर क्या नाम है आपका? सर अरुण कुमार। सर कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं और इस मंदिर की क्या मान्यता आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर हमारी आस्था प्रबल है, और बाबा जो भी हम मानते हैं वो पूरी होती है, और बाबा की कृपा से ही सभी कार्य पूरे हो रहे हैं। धन्यवाद सर। एक और श्रद्धालु हमारे साथ में मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट रणधीर झा है। कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं झा साहब? पिछले 30 सालों से लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ। ये सिद्धपीठ है, ये हमारे गाजियाबाद का गौरव है, हमारा सौभाग्य है। और अभी राम मंदिर में भी हमारे यहाँ के एक आचार्य सेलेक्ट हुए हैं, तो ये सब बाबा की ही कृपा है। और ये मंदिर बनाने गया, स्वतः उत्पन्न हुआ मंदिर है ये, और इस देश की और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसका मान सम्मान है। और मैं 30 सालों से आ रहा हूँ लगातार यहाँ पे। शिवरात्रि और सब में आपका इतनी आसानी से एंट्री भी नहीं मिल पाती, इतनी भीड़ है। गाजियाबाद का हर एक बंदा यहाँ पे उपस्थित होता है, बाबा की अरदास करता है, और सुबह 3 बजे से लाइन लगती है और रात के 12 बजे तक होश नहीं रहता, इतना है। तो बहुत बड़ा सिद्धपीठ है, और आप भी मांगिए बाबा से, जो मांगेंगे वो मुराद मिलेगा यहाँ पे। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं लोगों का ये विश्वास, लोगों की ये भावना वो ने यहाँ पे लेके आती है। और बाबा को मैं आपने वीडियो जल्दी से बोलूंगा कि बार बाबा के दर्शन करा सके अगर वो, क्योंकि भीड़ बहुत है तो आप शायद उन्हें देख ना पाए, लेकिन ये वो आस्था है, ये वो भावना है। लोग यहाँ पे आते हैं, और यही हमारे समाज की, हमारी मानव जाति की एक परंपरा है। हमें जब कोई कष्ट होता है, हमें जब कोई दुख होता है, तो हम किसी मानव के पास नहीं जाते, हम भगवान के पास जाते हैं। हमारा धर्म अपने आप में एक अलौकिक धर्म है। हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, हमें किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने पूरी सच्ची भावना के साथ सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर में जाएं और भगवान को पूजें, मुझे लगता है कि आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, और आपको शायद जीवन में किसी अन्य प्रकार की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा।
वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद से साधना समूह के। सनातन धर्म की बात करते हैं, हाल ही में अबू धाबी में एक विशाल मंदिर का उद्घाटन किया जिसमें हम लोग खुद वहां साक्षी थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ ये सौभाग्य हमें मिला था और आज उसी क्रम में हम गाजियाबाद स्थित दुधेश्वर नाथ मंदिर, जी हाँ, इस देश के चुनिंदा मंदिरों में जिसकी गिनती होती है, जहां पर आने वाला हर व्यक्ति वो सौभाग्यशाली होगा जिसने यहाँ दर्शन किए होंगे। और इस जगह पे पूरे विश्व के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ के जो करता धरता है और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, जिनको हम यहाँ के मुख्य गुरु जी जिनको हम कह सकते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। गिरी जी, गुरु जी, सबसे पहले तो प्रणाम साधना समूह से। और साधना समूह खासतौर से सनातन धर्म के प्रति जो आस्था रखता है, लगातार 26 वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं। हम गाजियाबाद में आज मौजूद हैं, हमने देखा ये बच्चों की एक लाइन सी लगी हुई है, ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। और दुधेश्वर नाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, दुधेश्वर मंदिर तो रावण के पिता जो विश्वकर्मा है उनके द्वारा स्थापित है और स्वयं शिवलिंग है। यहाँ पहले से उनमें गाय आती थी, अपना दूध देती थी, तो यहाँ पर जो दूध से प्रसन्न प्रकट हुआ है, ये रावण के पिता विश्वकर्मा ने इस लिंग को स्थापना किया। उप ज्योतिर्लिंग के रूप में ये है काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ चारों पीठ है, काल भैरव भी है, दुर्गा जी भी है, संकट मोचन भी है। तो गाजियाबाद में प्राचीन नाम इसका गज परस था। दुधेश्वर विद्यापीठ जो है वो दुधेश्वर विद्यापीठ 2022 से यहाँ पर चल रहा है। पूरा विश्व में और पूरा भारत में ये काफी जगह पर हमारे विद्यार्थी बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, आचार्य वगैरह बन गए हैं। यहाँ काफी अमेरिका वगैरह भी बहुत से देशों में भी बहुत 20-25 देशों में यहाँ के पुजारी बन के भी गए हैं। तो अभी पूरा भारत का एक सेंटर पड़ा है, सेंटर कि 600 विद्यार्थी जो है यहाँ परीक्षा देने के लिए आए उत्तर भारत का। तो जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने सबसे बड़ा डिग्री, जैसे डॉक्टर का होता है ये, या जो भी कोई डिग्रियां हैं, वैसे इनकी वेदों के लिए भी किया है कि वैदिक भी इसमें बड़े होते हैं। तो उनका भी जो है संस्कृत बोर्ड बना दिया है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्या जो पहले था राष्ट्रीय संस्कृत विद्या प्रतिष्ठान, अभी वो संस्कृत जो है बोर्ड बन गया है। इसमें मोदी जी का आने के बाद में शिक्षा मंत्रालय खत्म हो गया, मानव मंत्रालय जो अभी हुआ है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सबका परीक्षा होती है और मानव संसाधन मंत्रालय खत्म कर दिया है। तो अभी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के है उसमें, और अब आचार्यों को भी अच्छी व्यवस्था होती है। तो हमारे विद्यार्थी पूरा देश के अंदर में, और हम लोग यहाँ पर चारों वेदों का अध्ययन करवाते हैं, कर्म कांड वगैरह उनका सेंटर भी है। तो सबको यहाँ पर जो है करीब 15 प्रांत के बच्चे हैं और जो 6 साल के 7 साल की अवस्था में आते हैं और यहाँ पर जो है वो पूरा 7 साल में डिग्री पूरा करके फिर जो है वो अपने घर में जाते हैं। एक बड़ी बात मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं, सनातन धर्म के प्रति जिस प्रकार 2014 के बाद से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में, क्योंकि एक इस्लामिक देश में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है जिसका उद्घाटन हाल ही में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और उसी ही रूपरेखा पर पूरे देश में पूरे विश्व में जो सनातन धर्म के लिए काम हो रहा है वो यहाँ पे दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी हो रहा है। अब मैं सीधे इन बच्चों के पास खासतौर से जाऊंगा और जैसा आदरणीय महाराज जी ने बताया इन बच्चों के बारे में कि क्या शिक्षा दीक्षा का स्तर यहाँ पे है, और हमारे हिंदुत्व धर्म की जब बात होती है, जो 2014 से पहले हमारे इस धर्म के प्रति जो लोगों की भावना थी, हमारे खुद के अपने लोग जो हिंदू होते थे वो कहीं ना कहीं अपने धर्म को नहीं समझते थे। लेकिन 2014 के बाद से और 2017 आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस दिन से उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है, ऐसी भावना पूरे देश में अब शामिल हो रही है। और उसी क्रम में ये बच्चे हैं, ये बताइए कि आप यहाँ पे किस लिए हैं यहाँ पे और आप क्या करते हैं, बताइए। जी हम यहाँ पे वेद पढ़ते हैं, श्री दुधेश्वर वेद विद्यालय संस्थान पणजी। तो क्या सीखा है आपने अभी तक? हमने वेद सीखा है, अमर को सीखा है और शिक्षा सब पढ़े। तो कुछ संस्कृत में कुछ श्लोक सुनाइए। जी, यानी नमामि घोड़ारे विख्यात निमहात्रपा ऋषिकी परगीतानि तानि वक्षय भूतय। आप देख सकते हैं ये हमारा देश, आपने रामायण सीरियल देखा होगा, तब शायद आपने भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान और उनके साथ लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी को आपने देखा होगा कि जब वो गुरुकुल में जाते तो जो शिक्षा देखती थी। क्योंकि आज के युग में हम और आप अपने बच्चों को दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर्स, सेंट डोमिनिक में तो जरूर भेजना चाहते हैं, लेकिन ये शिक्षा अगर आप अपने बच्चों को नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार का अंत होगा। लेकिन ये बच्चे और आदरणीय महाराज जी जो गिरी जी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने ये यहाँ पे ये शुरुआत की है, ये अद्भुत है। मुझे लगता है कई सरकारों को कहीं ना कहीं महाराज जी से संपर्क करना चाहिए, अपने प्रदेशों में उसको तुरंत लागू करना चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका ये लागू हुआ है, लेकिन मुझे लगता है प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। महाराज जी, अबू धाबी का बात किया, मैं जो है दुबई में मतलब एक भगत ने उद्घाटन किया था कुछ रेस्टोरेंट का, तो मैं वहां पर जो है मुग्धुम ब्रिज में गया था दुबई के अंदर में। तो दुबई में स्थिति था कि कमरे के अंदर में हम लोग कुछ गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे, तो वहां पर धार्मिक पुलिस आ गया, वो आवाज दिया तो सब पर्चे लोग अपने मुंह में खा लिया। तो हमने बोला भाई अबू धाबी हमको घूमने का इच्छा है, तो हम बॉर्डर पर गए तो बोले आपको ये कपड़े उतारना पड़ेगा, कुर्ता पाजामा पहनना पड़ेगा,
चंदन भी मिटाना पड़ेगा और आप जो है कोई माला उला पहनकर नहीं जा सकते, कोई किताब लेकर नहीं जा सकते, कोई धर्म। तो वहाँ ऐसा स्थिति था, कोई अबू धाबी के अंदर में कोई हनुमान चालीसा पढ़ ले पहले तो हमारे पास कोई जो है 20 साल का, 10 साल का, 5 साल का सजा हो जाती थी उसको। ऐसे स्थिति में पूरा विश्व के अंदर में मोदी जी ने वहां पर जाके मंदिर उद्घाटन किया। ये बहुत बड़ा, जब से मोदी जी आए हैं तो पूरा विश्व के अंदर में सनातन राष्ट्र, पूरा विश्व जो सनातन राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। लोग बहुत से कहते हैं हिंदू राष्ट्र वगैरह कुछ नहीं है, सनातन राष्ट्र जो हम लोग कहते हैं मो से जीव लोग जीव होता सनातना, हम लोग सनातनी है। और सनातन का मतलब होता है कि जिसका अंतःकरण शुद्ध है और सभी लोगों का, जैसे पेड़ है, वृक्ष है, उनका जो पूजा करें और समस्त जीवन का जो है जगत का, हम कहते हैं ना कि भाई जो है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व कल्याण की भावना जो है वो मोदी जी के अंदर है और निश्चित रूप से मोदी जी एक देव आत्मा के रूप में है। तो निश्चित रूप से पूरा विश्व के अंदर में ये, और भारत में तो सब तीर्थों का जीवन उद्धार हो रहा ही है, परंतु पूरा विश्व में जहाँ भी मुस्लिम देश, जहाँ इतने कट्टर मुसलमान हैं, वहां पर भी जो है सब मुस्लिम देशों में सभी जगह पर मंदिर जो है वहाँ निर्माण हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा श्री राम का मंदिर बनेगा और मोदी जी उसका उद्घाटन 2025 में करने जाएंगे, ये आप देखेंगे। कहीं ना कहीं हम इस समय इस रंग को आप देखिए, ये हमारे धर्म का रंग है। और आदरणीय महाराज जी जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को, जो भारत देश के दर्शक नहीं, जो अन्य देशों